हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। सो मैं पंकज कुमार इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कोड फोर्स एजुकेशनल राउंड 136 का प्रॉब्लम फर्स्ट, जिसका नाम है आई मोबाइल नाइट, राइट। तो एजुकेशन कॉन्टेस्ट का सेकंड प्रॉब्लम एरे रिकवरी का मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। सो इसका लिंक ऊपर आपको आई बटन पे आ रहा होगा, आप जाकर देख लेना। एंड फर्स्ट क्वेश्चन पे भी मूव करते हैं, बट बिफोर डेट अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, राइट। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास एक चेस बोर्ड है जो कि n क्रॉस m का है। तो बेसिकली हमारे पास जितना जो हम लोग चेस बोर्ड यूज़ करते हैं वो 8 क्रॉस 8 का होता है, ठीक है। और यहाँ पे रो 1 टू n नंबर्ड है एंड कॉलम 1 टू m नंबर्ड जो दिया जा रहा है वो आपको ये बता रहा है कि आपको नंबरिंग इसकी 1 इंडेक्सिंग करनी है, राइट। तो हम कहीं कहीं पे जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग पे यूज़ करते हैं, वो आपको नहीं करना है यहाँ पे। अब है कि एक सेल को आइसोलेटेड कहा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे वो ऐसा है कि नाइट को उस सेल में रखने के बाद नाइट कहीं पे मूव नहीं कर पाए, ठीक है। आप कहोगे कि ऐसा कैसे होगा। तो अगर मैं सेल आपका जो ग्रिड है वही एक 1 क्रॉस 1 का दे दूं, क्योंकि यहाँ पे फिक्स नहीं है ना, इसने बोला n क्रॉस m का होगा। और मैं क्या किया, 1 क्रॉस 1 बना दिया। अब नाइट यहाँ पे तो है, किसी वैलिड सेल पे मूव नहीं कर सकता, क्योंकि वैलिड सेल ही नहीं है ना, तो वैलिड इनवैलिड की बात कहाँ। तो यहाँ पे तो मूव ही नहीं कर सकता। तो ये एक एग्जाम्पल है। तो ये एक आइसोलेटेड सेल है, राइट। तो ये बोल रहा है कि अगर आपके पास आइसोलेटेड सेल है तो उसी सेल को मुझे बताओ, और अगर आइसोलेटेड सेल नहीं है पूरे ग्रिड में कहीं पे भी तो किसी भी को बता दो, किसी भी सेल को बता दो वहाँ पे, मतलब किसी भी सेल के इंडेक्सिंग को प्रिंट करनी है, ठीक ठीक है। और आप देख सकते हो काफ़ी छोटे छोटे टेस्ट केस है, तो आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में सोचना नहीं है इस क्वेश्चन पे, ओके। तो आपको यहाँ पे n और m आपको बेसिकली साइज ऑफ ग्रिड दिया जा रहा है चेस बोर्ड का, और आपको उसके रिस्पेक्टिव में बताना। अगर अगर आपके पास एक इनवैलिड सेल है तो आप किसी और सेल को प्रिंट नहीं कर सकते, आपको इनवैलिड सेल ही प्रिंट करना। अगर ग्रिड में एक भी इनवैलिड सेल प्रेजेंट है तो उसी इनवैलिड सेल के इंडेक्सेस को प्रिंट करनी है, अदरवाइज आप किसी को भी प्रिंट कर दो, ओके। तो देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कि अगर यहाँ पे नाइट है, यहाँ पे नाइट है हमारा, तो ये कैसे मूव करता है। नाइट का क्या 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 चालू होता है, अगर हम चेस पे ध्यान दे रहे हैं तो कि किसी भी डायरेक्शन में ये 2 स्टेप चलेगा आगे, 2 स्टेप, और उस डायरेक्शन में चलने के बाद एक स्टेप उसके 90 डिग्री में कहीं पे मूव करके चलेगा। मतलब कि 2 स्टेप और 1 स्टेप की चाल है, ऐसा ऐसा कुछ, ठीक। इसमें ऐसा 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 है। अगर नाइट किसी भी डायरेक्शन में चले तो ऐसा कुछ है। तो आपको क्या कहा जा रहा है कि किसी भी डायरेक्शन में नहीं चले, इसका मतलब कि आपको नाइट को कुछ ऐसा करना है कि आगे 2 स्टेप चले ही नहीं, या तो आगे 2 स्टेप चला जाए तो उसके पास रूट घूम कर 1 स्टेप चलने वाला पार्ट ही ना हो। तो समझो, अब हम समझते हैं कि सबसे पहले अगर 2 स्टेप चल गया आगे, ठीक है, यहाँ पे चला और यहाँ पे चल गया, अब इसको घूमने वाला जो है वो बंद कर दें हम। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि आपका जो सेल है, जो मतलब ग्रिड है, वो आपके या तो हॉरिजेंटली सिर्फ है या तो वर्टिकली सिंगल रो या सिंगल कॉलम है, ठीक है। मतलब कि अदर n इक्वल टू 1 या तो m इक्वल टू 1, और दोनों 1 हो गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, आपके सारे ये सेल जो दिख रहे हैं आपको, वो सब रेस्ट्रिक्टेड सेल है, आइसोलेटेड सेल है। रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, यहाँ पे आइसोलेटेड वर्ड यूज है। तो आइसोलेटेड सेल है मीन्स अब यहाँ पे नाइट जाने के बाद किसी वैलिड सेल पे नहीं मूव कर सकता, ठीक। तो इस केस में हम आपको क्या सीधा आंसर क्या कर देंगे, 1 और 1 प्रिंट कर देंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि सारे आइसोलेटेड सेल हैं तो हम किसी को प्रिंट कर दें। देखो, अगर पूरा जो ग्रिड है हमारा, अब मैं एक बड़ा सा ऐसे ग्रिड बना देता हूँ रैंडम सा भी, ठीक है। मैं बोल दिया हूँ कि देखो ऐसा है कि हमारा जो है, ठीक है, ऐसा ऐसा कर देते हैं हम, इसको 4 क्रॉस 4 बना देते हैं। हाँ, तो ये ग्रिड है। अब मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा कुछ है कि इसमें ये वाले ग्रिड में सारे सेल जो होंगे वो आपके, मतलब इसमें कोई भी सेल आइसोलेटेड नहीं होगा। तो इस केस में आपको क्या करना, सिंपली 1 1 प्रिंट कर देना। आप कहो कि 1 1 क्यों प्रिंट करें, जस्ट फॉर सिंपलिसिटी। आप चाहो तो NM प्रिंट कर सकते हो, किसी को प्रिंट करो तो क्या वो कंडीशनल हो जाएगा, वो तो NM पे डिपेंड करे, आपको चेक करना है ये नहीं है वो है। तो फॉर सिंपलिसिटी हम 1 1 प्रिंट कर दें अगर कोई भी नहीं है तो देखो,
बात 2 और 1 पे है। तो अगर अगर आपका n इक्वल टू 1 हुआ, m इक्वल टू 1 रहा, तो आपके पास देख रहे हो कि आप ऐसा बन जाएगा, तो आपके पास आइसोलेटेड सेल मिल जाएंगे। अगर आप 2 की बात करो, अब 2 सेल या 2 रो, तो यहाँ पे फिर से आपको आइसोलेटेड मिल जाएगा। ठीक है, आप ऐसे देखो इसको ऐसे, तो भी आपको क्या होगा, अगर मैं बात करूँ सिर्फ 1 1 की, तो ये आपका आइसोलेटेड है, सब आइसोलेटेड आइसोलेटेड है। n इक्वल टू 2, m इक्वल टू 2। अब कोई भी एक रो इसमें और हम डाल देते हैं रो ही, देखो। तो इसमें क्या होगा, इस सेल पे जाने के बाद यहाँ पे जा सकता है। ठीक, यहाँ पे जाने के बाद जा सकता है। ये वाला आपको थोड़ा सा हटा देते हैं इसको। प्रॉब्लम आपको 2 और 1 है बस, तो जहाँ पे आपको 2 और 1 का केस आएगा वही होगा। अगर 2 और 1 से ज़्यादा मीन्स, अगर हम देख लेते हैं n इक्वल टू 3 तक, उसके बाद जैसे ही जाएंगे n इक्वल टू 4 वाले में, 5 6 7 n जितना भी बढ़ जाए, अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगा उसमें। देखते हैं उसको भी कैसे। देखो 1 1 हो गया, 2 2 पे आप जाओगे तो ये दोनों चारों सेल इसमें रिस्ट्रिक्टेड है, फिर से आपको 1 1 आंसर। इसमें देखो तो आपका फिर से ये 1 1 आंसर पॉसिबल है। मैं 1 1 को बस एज ए सिंप्लिसिटी रख रहा हूँ कि नहीं भी होगा तो 1 1 तो रखना ही है। प्रॉब्लम आपको 2 ग्रेड में आएगी, मैं सिर्फ उसी की बात करता हूँ डायरेक्ट। देखो आपका जो है वो 3x3 का ग्रिड, 3x3 के ग्रिड में ये बीच में रहने के बाद ये कहीं पे भी नहीं जा सकता। ये एक सेल जो है इसका, ये आइसोलेटेड है और कोई भी सेल इसमें आइसोलेटेड नहीं है। ठीक है, अभी ग्रिड बनाते हैं। यहाँ पे 3 रो बनाया, 2 ही कॉलम। देखो यहाँ पे इसमें आइसोलेटेड है, सॉरी आइसोलेटेड नहीं है, ये भी आइसोलेटेड नहीं है क्योंकि इसमें ऐसे जाके ऐसे जा सकते हैं, इसमें ऐसे जाके नीचे आ सकते हैं। ठीक, सिमिलरली आपको जस्ट उल्टा यहाँ पे भी हो जाएगा और यहाँ पे भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इस सेल की हम बात करें या इस सेल की बात करें तो आपको नहीं होगा। तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि अगर ऐसा कुछ है कि आपका n इक्वल टू 3 है और m इक्वल टू 3 है, तब प्रॉब्लम आ रहा है बीच वाले सेल में रखने पे वैल्यू पर। अगर यही 4 5 हो जाएगा तो आप बीच में रखोगे तो भी तो आपको, देखो ये 4 हो गया ना, 1 2 3 4, हाँ, तो बीच में रखोगे तो भी आपको 2 तो इधर मिल ही गया, और अगर ये 1 से ज़्यादा है तो फिर आंसर है। ठीक है, और आगे जाओगे तो भी 2 मिल जाएगा, तो प्रॉब्लम 3 ही पे आ जाएगी। 3 में बीच वाला सेल गया तो उसके बाद एक ही सेल बच रहा, तो नीचे तो जाने को है, ये 2 वाला यहाँ पे हमने कैंसिल कर दिया, और ऊपर वाले केस पे हम देख रहे थे 1 को कैंसिल किया। तो n इक्वल टू 3 या m इक्वल टू 3 या दोनों इक्वल टू 3, आपका क्या होगा, एक 1 2 का जो सेल होगा या 2 1 का जो सेल होगा ये आपका जाएगा। तो हम 1 2 लेके चलते हैं। फिर क्यों, अगर 2 1 ले रहे हैं तो आपको फिर से फिर से चेक करने की ज़रूरत पड़ सकती है, या 1 2 आप चाहो जो भी ऐसे प्रिंट कर लो आप। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि ये दोनों सेल इसमें नहीं होगा। इस केस में भी वही चीज़ है, ये वाला सेल नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो रो, और यहाँ पे आपका जो था कॉलम 3 तक था तो फंस गया, यहाँ पे रो और कॉलम दोनों 3 तक है तो फिर दोनों फंसा है, यहाँ भी फंसा, ये भी फंस गया, ये भी फंस गया। लेकिन जैसे 3 से ज़्यादा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि उसको एटलीस्ट 1 पोजीशन मिल जाएगी। राइट, क्वेश्चन देखो ऐसे समझने में सिंपल है, बस यही 2 3 ग्रिड जो है आपको जो है परेशान करने वाला है, ध्यान देना था। ठीक है, अब मैं आपको इसका कोड दिखाता हूँ। कोड बहुत सिंपल है, इजी ही है। देखो एन लिया, अब मैक्स देख रहा हूँ, अगर 3 है मीन्स मैक्स 3 कहने का मतलब एटलीस्ट 1 तो 3 होना ही चाहिए, तो अदर रो या तो कॉलम के नंबर 3 है। तो 3 है तो भाई अगर 1 3 के साथ है मीन्स 1 रो और 3 कॉलम है, या 1 कॉलम 3 रो है, ऐसा कुछ है, तो फिर से 1 1 प्रिंट कर दो। और नहीं तो आपके पास 2 3 वाला ऑप्शन होगा, ऐसा कुछ होगा, या ऐसा वाला ऑप्शन हुआ, या ये वाला ऑप्शन। मैंने थोड़ा सा कोड को कंसाइज वे में लिखा। अभी तीनों केस को मैंने हैंडल कर लिया इस इल्स वाले में। ठीक है, और ये दोनों जो केस होने वाला था यहाँ पे, ये दोनों केस, इसको मैंने हैंडल कर लिया यहाँ पे। तो इस केस में तो 1 1 है ही, और उस केस में फंसेगा तो 2 2 देंगे। क्यों, क्योंकि 1 वाला पहले ही हैंडल हो गया, तो अब एक तो नहीं होगा, अब 2 वाला चलेगा। तो 2 वाले केस में हम सिंपल ये वाला प्रिंट कर दिए 2 2,
2 1 भी प्रिंट कर सकते हो। मैंने बोला एक सेल से ज़्यादा यहाँ पे पॉसिबल है तो आप किसी को भी प्रिंट कर दो, चलेगा। ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता तो 1 1 प्रिंट कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो सारे ग्रिड जो होंगे या तो सारे उसके सेल आइसोलेटेड होंगे या तो उसमें कोई भी सेल आइसोलेटेड नहीं होंगे। तो अगर सारे सेल आइसोलेटेड हैं तो फिर से किसी भी सेल को प्रिंट करना, अगर कोई भी सेल आइसोलेटेड नहीं है तो फिर भी किसी को प्रिंट करना, तो 1 1 प्रिंट कर रहे हैं। तो इस हिसाब से ये है। ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस क्वेश्चन का लिंक, वीडियो का लिंक एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप जाकर देख लेना। ठीक है। ओके, सो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल नाउ, बाय बाय।